तो हम सबके साथ भी कहीं ना कहीं पुरानी स्मृतियों में यही हुआ, जिसने जो कह दिया पंडित ने या जो भी बता दिया कि ऐसा तो अच्छा नहीं होता है, वही सोचते रहे और वैसा ही जीवन बनता गया। अब बाबा से जब ये ज्ञान मिला कि हम आत्मा है, तो देह भान की कोई भी बात हम पर लागू होती ही नहीं अगर आप आत्मिक स्थिति में हो, है ना। जैसे कल एग्जाम्पल लिया था वो झाड़ू वाला, तो उसमें अगर आप आत्मिक स्मृति में हो तो कोई भी अपशगुन शगुन की कोई बात ही नहीं है आपके लिए, है ना। ये कोई नियम मर्यादाएं ये सब शरीर वालों के लिए है, ये डर वालों के लिए जो डर से जीना पसंद करते हैं, या बेचारे जिनको पता नहीं कि कोई जीवन डर से परे भी होता है, वो इन चीजों में नहीं फंसेंगे। और वो वही हो सकते हैं जो आत्मिक स्थिति में टिके। तो इसलिए ये जो बाबा ने कहा ये सिर्फ मिसाल है कि रियल बात जो होती है ना, वो अगर आपको पता ना चले तो झूठी बातों को बार बार मनन चिंतन करने से आप वैसे ही उसके स्वरूप बन जाते हो। तो ये हमको बहुत ध्यान से समझना है। अब सब क्या बुरा हो रहा है, आप सब लोग, बाकी के लोग पहने तो है ऊपर से नीचे तक सिंदूर, बिंदी, बिछिए, चूड़िया, तो क्या उनके साथ बुरा नहीं हो रहा? और हम लोग नहीं पहने हैं, तो हम लोगों का कौन सा बहुत कोई ऐसा दिख रहा है कि कुछ बुरा हो रहा है ना? तो ये सब चीजें निकलना है इससे। और जो आत्मिक स्मृति में होगा, वो खुद भी कभी दूसरों की बातों में नहीं होगा, और वो दूसरों को भी ज्ञान के प्रकाश पे लेकर आएगा। वो दूसरों को भी निकालेगा अंधकार की बातों से। ऐसे नहीं कि उनसे वो मनमुटाव कर लेगा या उनसे बात खराब कर लेगा, लेकिन उनको भी बताएगा, उनको भी समझाएगा, और उनका असर पड़ेगा दूसरों पर। तो इसलिए ये जो जागरूक आत्माएं होती जा रही हैं, उनका अपने आप ऐसा कार्य है कि हम कर्तव्य है कि दूसरों को भी जागृत करती जाती है।